शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं हमें अपनी परेशानियों और दुखों से छुटकारा पाने और खुद में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला कि हमें दुख का अनुभव होना चाहिए। दूसरा कि हमें अपने दुखों से छुटकारा पाने वाली सोच रखनी चाहिए। तीसरा ये कि यही उदाहरण दूसरों को भी देना चाहिए। हम दुख से छुटकारा पाने की जिज्ञासा रख रहे होते हैं तो उसी आत्मविश्वास के साथ मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रहे होते हैं। यहां ग्रंथ के जो पेज नंबर 5 पर है, यहां आखिर में कहा गया कि महाकरुणा के माध्यम से बुद्ध भगवान बने। महाकरुणा के होने से वो दूसरों का कल्याण कर रहे होते हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे होते हैं। भगवान बुद्ध के भीतर करुणा का भाव होने के कारण ही वो हमेशा दूसरों का कल्याण करते हैं। इंसान के भीतर कभी भी करुणा का भाव एक तरफा नहीं होना चाहिए, यानी आपका स्वभाव, सोच और दृष्टि मित्र शत्रु दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। मित्र और शत्रु दोनों के लिए एक जैसी दृष्टि होने के लिए ही हमें अभ्यास करना है। अगर हम दोनों के लिए एक जैसी दृष्टि रखने में कामयाब हो जाते हैं तो हम करुणा को अपने भीतर समाहित करने लगते हैं। असल मायने में करुणा का अर्थ ही है एक तरफा ना होना। अगर करुणा का अभ्यास करना है तो जरूरी है कि मन का एक तरफा ना होना। एक तरफा वाली करुणा अगर किसी के भीतर हो तो उसे छुटकारा पाने के लिए सभी के लिए बराबर करुणा रखने के लिए अभ्यास करना चाहिए। शत्रु और रिश्तेदारों के लिए एक ही स्वभाव या अनुभव होना चाहिए। बौद्धाचार्य अवतार में भी ऐसा कहा गया है कि जब तक हम संसार में हैं तब तक आप संसार में हो। तब तक हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, यानी कपड़े पहनने की जरूरत होती है, फिर दूसरा हो गया खान पान की जरूरत होती है, या फिर तीसरा बातचीत की जरूरत होती है। तो ये तीनों बिना किसी के साथ के, बिना किसी के सहयोग से कैसे हमें प्राप्त हो सकता है? चाहे हमारे परिवार की बात हो, चाहे रिश्तेदारों की बात हो, या घर बार धन की बात हो, या फिर बातचीत की बात हो, मतलब भाषा बोली की ही बात क्यों ना हो, ये तीनों चीजें हमें प्राणियों से ही प्राप्त हो सकती है। इस संसार में बिना किसी के साथ के ना तो हमें कपड़े मिल सकते हैं, ना तो हमें खान पान मिल सकता है, और ना ही हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। ये तीनों चीजें हम खुद नहीं बना रहे होते, बल्कि प्राणियों से प्राप्त हो रही होती हैं। इस संसार में दूसरों के साथ हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, जिसे हमें बनाकर रखना चाहिए। इससे हमें आने वाले समय में भी सुख मिलेगा। यही कहा गया है कि इस करुणा के अभ्यास करने से ही पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इस एक करुणा के अभ्यास से ही ज्ञान के पुण्य में वृद्धि होती है। दूसरों के लिए मन में जो करुणा रखने से हमारे कई दुख दूर होने लगते हैं और आने वाले समय में सुख की प्राप्ति होती है। गुरुजनों ने कहा कि इसी एक करुणा के अभ्यास से ही पाप से मुक्ति मिलती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। यदि आपके मन में किसी प्राणी के लिए आप करुणा रखते हैं तो जरूरी नहीं होना चाहिए कि इसके भीतर भी हमारे प्रति करुणा के भाव हो ही। हमें दूसरे व्यक्ति से कभी करुणा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यानी हम किसी के लिए जैसा सोच रहे हो या किसी के लिए हमारे मन में जैसा हो, जरूरी नहीं कि दूसरे के मन में भी हमारे लिए वैसा ही हो। बौद्धाचार्य में यह कहा गया कि जब तक आप दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व नहीं देंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं संभव है। इसी तरह से स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देना या दूसरों को मां के रूप में देखना कि मां ने हमें जन्म दिया है, उतना ही महत्व दूसरों को देना चाहिए। यानी दूसरों के प्रति कल्याण की भावना रखना। अनादिकाल से चला आ रहा है कि कोई भी 100 बार मेरा रिश्तेदार नहीं बना हो, ऐसा कोई नहीं है।
ऐसा सोचते हुए यह अर्थ निकलता है कि स्वयं से ज्यादा दूसरों को महत्व देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि या तो आप के रूप में आप उसे देखिए, यानी कि आप दूसरे व्यक्ति के अंदर खुद को अनुभव कीजिए। यह उपाय है करुणा पैदा करने के लिए। दूसरों के लिए अपने मन में क्लेश की भावना न रखकर सभी को एक ही भाव से देखना महत्वपूर्ण है। करुणा पैदा करने के लिए सबसे जरूरी यह है कि दुखी प्राणी के दुखों का भार उठाने का संकल्प उठाना चाहिए। प्रेम के प्रति उनका भार उठाने का संकल्प उठाना चाहिए। दूसरों के प्रति हमें एक प्रकार की दृष्टि रखने का जो काम है, ये करुणा के मार्ग पर लेकर जाता है। पेज नंबर 7 पर कहा गया कि नरक आदि या प्रेत आदि जो दुर्गति है, उनके दुख को समझते हुए, और फिर पेज नंबर 8 पर दूसरा जो दुख है, मनुष्य की इच्छाओं के सुख से, लालच से जो प्राप्ति की ओर भागते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तीसरा दुख है जो संसार से छुटकारा मिलने, कर्म और क्लेश से छुटकारा मिलने को बताया गया। ये 3 बातें दुख के लिए हैं। मनुष्य की तमाम इच्छाएं होती हैं, जिनके लिए वो कई तरह के उपाय करता है, लेकिन मनुष्य के मन में अपने सुख के लिए कई तरह के लालच भी होते हैं, जिनका त्याग करना बेहद जरूरी होता है। मन में कटुता की भावना होती है, जैसा कि हम सोचते हैं उसी पर एकदम से विश्वास कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ये एक मायने में गलत कल्पना है। ऐसी कल्पनाओं से स्वयं को दूर रखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप धर्म की बातों को सुने और इस पर विचार करें। फिर हमारे मन में जो विचार पैदा हों, उसमें काट-छांट करें। काट-छांट करने के बाद जो बात निकल कर आती है, उसे ही सही मानना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो परिश्रम करना चाहिए। उस परिश्रम से अपने आप किसी कार्य को करने की क्षमता उत्पन्न हो सकती है। पेज नंबर 10 में कहा गया कि इस जग में माँ अपने दुखी बच्चों के लिए वो कर सकती है जो शायद ही कोई कर सके। यदि हमें अपने दुख को एक बच्चा बनाकर खुद माँ रूपी किरदार निभाना है, तो हमारे दुख हमसे काफी दूर चले जाएंगे और इसका हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ऐतिहासिक तौर पर भगवान बुद्ध के धर्म का आरंभ पाली परंपरा से होता है। दुनिया के कई देश जैसे थाईलैंड, चीन, कोरिया, वियतनाम, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, हिमालय के क्षेत्रों में पाली संस्कृत होती है। दोनों ही यानों के सामूहिक अभ्यास के लिए जो त्रिपिटक में श्री विनिपिटक है, यानी कि त्रिपिटक में शीर के पालन करने की विधियां जो बताई गई हैं, विनिपिट यानी शीर के पालन करने की विधि गुरु पर्व और शैल पर्व यानी कि एक परंपरा की शुरुआत होती है। वास्तव में विनिपिटक यानी शील के पालन की जो वचन है, वो भगवान बुद्ध के अनुयायी चाहे थैवाद के हों या महायान के, तो दोनों के अभ्यास के केंद्र हैं, वो आधारशिला हैं। वो श्रावक के यान के माध्यम से भी चले तो 4 सत्य हैं, जैसे कि नश्करी आदि, जो 16 किस्म के बताए गए। इसी तरह से कर्म और फल के बारे में 12 किस्म बताई जाती हैं। उसको भी मिलाकर के जो 3 शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की, शीर, समाधि और प्रज्ञा, ये चाहे महायान के हों, थेरावाद के हों, एक माने में बुनियाद है, आधारशिला है। उदाहरण के तौर पर बौद्धिस्ट के अभ्यास करने की जब बात आती है, तो शील का पालन एक मायने में बुनियाद है। शील जो कि 3 तरह से बताए गए हैं। पहला कि चाल चलन कैसा होना चाहिए और पुण्य की वृद्धि कैसे करनी चाहिए, और दूसरों का कल्याण, प्राणियों का कल्याण कैसा करना चाहिए। ये तीनों विधि शील पालन में आती है। अगर देखा जाए तो बुद्ध के धर्म के मूल जहां से शुरू होते हैं, आधार जो रखे जाते हैं, बुनियाद जो है, निर्विकल्पे निरालंबे निरवत्ये निरंजने नित्यानित्ये निर्विकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। बुद्धानां जननी शानि बोधिसत्व पितामही प्रपितामही सत्त्वानां प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। मातर्मातर्जगन्मातः
इति संजपतां नृणां मनोरथप्रदे शुथे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते। लक्ष्मीस्त्वमसि कल्याणी श्रीधिः श्रद्धा धृतिः स्मृतिः सर्वस्वरूपे सर्वेशे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते। लोकोत्तरे लौकिके च प्रज्ञापारमिते मिते दशपारमिताकारे प्रज्ञे देवि नमोऽस्तुते। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद् रूपं सा शून्यता या शून्यता तद् रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। इह शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना परिपूर्णाः। तस्मात् शारिपुत्र शून्यताया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानम् नारूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्यधर्माः नाचक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न अप्राप्तिः। तस्मात् शारिपुत्र अत्रातित्वारबोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमितामाश्रित्य विहरति अचित्तावरणः। चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणप्राप्तः। त्रत्व व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धाः। तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यं मन्त्रो अमिथ्यत्वात्। प्रज्ञापारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा। गते गते
पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम्। भगवान बुद्ध के धर्म ऐतिहासिक तौर पर पाली से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो फिर जैसे पाली परंपरा के, जैसे बर्मा है, थाईलैंड आदि देशों में जो कि पाली परंपरा से हैं, और चीन है, कोरिया है, वियतनाम, जापान, तिब्बत या मंगोलिया, हिमालय के क्षेत्र, तो ये संस्कृत परंपरा से हो रहा है। तो इसलिए दोनों ही यानों के जो सामूहिक जो एक अभ्यास करने के दशपारमिताकारे प्रज्ञे देवी नमोस्तुते। ॐ नमः सर्वज्ञाय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरायां प्रज्ञापारमितायां चर्यां चरमाणो व्यवलोकयति स्म। पञ्चस्कन्धाः तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म। इह शारिपुत्र रूपं शून्यता शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतायाना पृथक् रूपं यद् रूपं सा शून्यता या शून्यता तद् रूपम्। एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानानि च शून्यता। यः शारिपुत्र सर्वधर्माः शून्यता लक्षणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमला अनूना परिपूर्णाः। तस्मात् शारिपुत्र शून्यताया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्काराः न विज्ञानम् न रूपशब्दगन्धरसस्पर्शव्यधर्माः न चक्षुर्धातुर्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःख समुदय निरोधमार्गा न ज्ञानं न प्राप्तिर्न अप्राप्तिः। तस्मात् शारिपुत्र अत्रातित्वाद बोधिसत्त्वस्य प्रज्ञा पारमितामाश्रित्य विहरति अचित्तावरणः। चित्तावरणनास्तित्वादत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठनिर्वाणप्राप्तः। त्रध्व व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् सम्बोधिम् अभिसम्बुद्धाः। तस्मात् ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुत्तरमन्त्रो असमसममन्त्रः सर्वदुःखप्रशमनः सत्यं मन्त्रो अमिथ्यत्वात्।
प्रज्ञापारमितायाम् उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा गते गते पारगते पारसंगते बोधिस्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयसूत्रं समाप्तम्। भगवान बुद्ध के धर्म ऐतिहासिक तौर पर पाली से इसका आरंभ होता है, शुरुआत होता है। तो फिर जैसे पाली परंपरा के जैसे बर्मा है, था यानी कि श्री पिटक से ही आते हैं। भगवान बुद्ध की धर्म की बुनियाद ही शील पालन है और विनिपिटक यानी शील के पालन करने की जो विधियां बताई गई हैं उसमें सिर्फ जो भिक्षु हैं, सन्यासी हैं, जो गृहस्थ त्याग कराते हैं उन्हीं के लिए नहीं बल्कि गृहस्थ में जीवन व्यतीत करने वालों के लिए भी जरूरी है। भगवान बुद्ध के सूत्र लंकावतार में भी बताया गया कि बुद्ध धर्म के 3 यान के तौर पर, मार्गों के तौर पर खुद को आधारित करें। तो सबसे पहले मनुष्य और देव के, फिर ब्रह्मा के, उसके बाद श्रावक और उसके बाद बौद्ध स्तरयान। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सुख और खुशी चाहते हैं तो सुख और खुशी के प्रति जिज्ञासा होने से, ललक होने से जो हम धर्म का पालन करते हैं, अगला जन्म जो है कि मनुष्य या देवताओं के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, ऐसी इच्छाएं जो हम रखते हैं, तो ये पहला जो यान है उसमें आता है। जैसे कि तीर्थक जो है, जो किसी सीमा रेखा तक सीमित रहते हैं, उनके अपने दृष्टिकोण हैं, यानी कि विपासना कर मन को शांत रखना। उस अनुभव से अपना एक दृष्टिकोण बनता है। इस सृष्टि में जब मनुष्य इच्छाओं से भरपूर रूप से, अरूप से, महसूस होने सुख से हटकर किसी एक विषय पर ध्यान लगाता है, तब उसे विपासना कहते हैं। अगर देखें तो 3 तरह की दुनिया बसी हुई है हमारे सामने, जहां हम जिंदगी बिताते हैं। इच्छाओं से भरपूर हैं, सांसारिक सुख से हैं, तीसरा जैसे रूप से हैं, अरूप से हैं। लेकिन जब हम 4वें पर पहुंचते हैं तो अनुभव करने वाले, मन को शांत करने वाले या अपना ध्यान एक ही विषय पर लगाने का अभ्यास करने से अपना एक दृष्टिकोण बनता है। सांसारिक सुख भोगने, खुश होने के लिए हम तमाम तरह के उपाय ढूंढते हैं, लेकिन वो वहीं खत्म हो जाते हैं, यानी उनसे कुछ फायदा नहीं होता। फिर दूसरे सुख की इच्छा होती है, मतलब पहले वाले से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी सुख को ढूंढने के लिए जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, कई तरह के शोर शराबे होते हैं, एक शांति का अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए एक शांति का अनुभव करना ही जरूरी है, क्योंकि सही तरीके से ध्यान करने से ही मन की जो कटुता है, मन में जो आशंका है, वो दूर हो सकती है। इसके बाद कोई भी चीज कर्म और कारण से ही बनती है। संसार से बनी चीजें वो अपने आप में दुख को लेकर आती हैं। भले ही वो सुख लेकर आता हो, लेकिन परिणाम दुख का ही होता है। यानी भगवान बुद्ध के धर्म में अज्ञानता से मुक्ति पाना ही सबसे बड़ा सुख है। कर्म और कारण की बात न करते हुए अज्ञानता से पार पाने के लिए वास्तव में मोक्ष ही एक रास्ता है। दरअसल क्लेशों से, लालच से, मोह से आज तक हम बंधे हुए हैं, हम क्लेशों से बंधे हुए हैं। जब तक हम इन बंधनों से छूटेंगे नहीं, तब तक छुटकारा नहीं है। इनसे छुटकारा मिलने के बाद ही मोक्ष मिलता है। चौथा जो ज्ञान है वो बौद्धिस्ट ज्ञान है। इसमें अपनों के लिए इच्छा ना रखते हुए, सभी प्राणियों के प्रति मन में जिज्ञासा रखते हुए, सभी प्राणियों के कल्याण के प्रति मन में अच्छे भाव रखते हुए, संकल्प के आधार पर, यानी दूसरों के लिए अपने ओर से कार्य करना
और दूसरों के लिए एक के बाद एक फायदा पहुंचाने का एक संकल्प जरूरी है। और उसके लिए हमारे मन में जो वस्तुओं को ना समझने की बाधाएं यानी जो अज्ञानता है, जब तक हम उससे नहीं हटेंगे या फिर उस बाधा के संस्कार से नहीं हटेंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। जैसे ही सांसारिक क्लेश, वस्तुओं, संस्कारों आदि से छुटकारा मिलता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि